जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा चल रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ के बारे में देखा था कि पी टाइप पदार्थ कौन सा होता है और एन टाइप पदार्थ कौन सा होता है। आज की क्लास में हम पी एन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। पी एन जंक्शन डायोड की बाइसिंग कैसे होती है, उनको परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है और पी एन जंक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, पी एन जंक्शन के बारे में देख लेंगे पी एन जंक्शन क्या होता है। हमने फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ के बारे में देखा था। आज हम पी एन जंक्शन के बारे में और उसकी बाइसिंग के बारे में देख रहे हैं। तो पी एन जंक्शन क्या होता है कि जब किसी पी टाइप तथा एन टाइप को हम क्या करते हैं, उसमें प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, संयुक्त करता है। जब भी फ्रेंड्स पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा जाता है तो किस प्रोसेस जोड़ा जाता है, हमेशा ऊष्मा प्रक्रिया यानी कि हीट प्रोसेस के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि पी जंक्शन और एन जंक्शन को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो वो होती है ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा संयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्राप्त जंक्शन होता है क्या कहलाता है, पी एन जंक्शन कहलाता है। यानी कि पी टाइप क्रिस्टल को और एन टाइप क्रिस्टल को जब हम क्या करते हैं, ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा जोड़ते हैं तो प्राप्त जो जंक्शन होता है वो क्या होता है, पी एन जंक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है। पी एन जंक्शन डायोड में क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है पी टर्मिनल और एक एन टर्मिनल से निर्मित होता है। यानी कि पी एन जंक्शन जो हमारे पास में डायोड होता है, ठीक है, पी एन जंक्शन जो डायोड होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, पी टाइप और एन टाइप। पी एन जंक्शन डायोड का फ्रेंड्स निर्माण कैसे किया जाता है, तो पी एन जंक्शन से पी एन डायोड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पी और एन जंक्शन को जब मिलाते हैं तो पी एन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, पी टाइप और एन टाइप। अब पी एन टाइप जंक्शन में डायोड में धारा का प्रवाह कैसा होता है, तो ये होता है एक दिशीय। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि पी एन जंक्शन डायोड में धारा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पी एन जंक्शन डायोड में हमेशा धारा का प्रवाह एक दिशा में होता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डायोड में धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो डायोड में धारा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रिवर्स बाइस में क्या होता है, पी एन जंक्शन डायोड क्या करता है, अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न क्यों करता है, तो उसके बारे में आपको डिटेल से इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हमने बहुत मेहनत करके बनाई वीडियो को, आप अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर होती रहे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिवर्स बाइस में क्या करता है, पी एन जंक्शन डायोड अत्यधिक प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो डायोड को हमेशा हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस में ही जोड़ते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने का भी रीज़न होता है, तो ये आपको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। अब पी एन जंक्शन युक्ति का प्रयोग किसमें करता है, रेक्टिफिकेशन नेटवर्क अर्थात एसी को डीसी में चेंज करने के लिए करता है। तो पी एन जंक्शन डायोड होता है उसका यूज किस लिए करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास में पी एन जंक्शन बना हुआ एक, ये क्या है, एक पी पदार्थ है और ये एन पदार्थ है। तो इनको आपस में हमने क्या किया, जोड़ा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पी एन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में पी एन जंक्शन है और ये हमारे पास में क्या है, एक डायोड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायोड। पी एन जंक्शन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डायोड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि डायोड में एक ही जंक्शन होता है, पी और एन। पी और एन पदार्थ को जब मिलाते हैं तो डायोड का निर्माण होता है। ठीक है, तो पी एन जंक्शन में कौन कौन से क्षेत्र बनते हैं, दो क्षेत्र बनते हैं। कौन कौन से, एक तो पी क्षेत्र बनता है और एक एन क्षेत्र बनता है। तो एग्जाम पूछा जाता है कि पी एन जंक्शन में क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है, क्योंकि इसमें मटेरियल भी दो लगते हैं। कौन कौन से, पी क्षेत्र और एक एन क्षेत्र लगते हैं। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स संधि क्षेत्र पूछा जाता है एग्जाम में कि पी एन जंक्शन में संधि क्षेत्र या फिर जंक्शन की संख्या कितनी होती है। संधि क्षेत्र या जंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो संधि क्षेत्र कितना है, इसमें एक ही संधि हुई है। ठीक है, तो पी एन जंक्शन में संधि कितनी होती है, एक ही होती है। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं डायोड के प्रकार। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जर्मेनियम डायोड की।
जर्मेनियम डायोड किससे बनता है? जर्मेनियम से बनता है। इसका विभव प्राचीर, विभव प्राचीर कितना होता है? 0.1 से 0.3 वोल्ट के बीच में होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको विभव प्राचीर यानी कि इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। विभव प्राचीर का मीन्स क्या होता है कि इतने वोल्ट से ऊपर 0.1 से 0.3 से ऊपर अगर हम डायोड में क्या करें, वोल्टेज दें, तभी डायोड में जो प्रचालित वोल्टेज है उसका मान बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 0.1 से 0.3 के बीच में जब हम क्या करते हैं, डायोड में वोल्टेज आरोपित करते हैं, तभी डायोड में धारा का प्रचालन प्रारंभ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर कहते हैं। तो जब हम 0.1 से 0.3 वोल्टेज जब डायोड में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तभी डायोड का प्रचालन प्रारंभ होता है, ठीक है। अब जर्मेनियम डायोड का यूज किस में किया जाता है? तो जर्मेनियम डायोड का यूज किस में करते हैं? रेडियो और टीवी में करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिलिकॉन डायोड के बारे में। सिलिकॉन डायोड का निर्माण किससे होता है? सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। इसका विभव प्राचीर कितना होता है? 0.7। फ्रेंड्स विभव प्राचीर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। विभव प्राचीर का मतलब क्या होता है? एक तरह से आप पोटेंशियल बैरियर भी समझ सकते हैं, ठीक है। विभव प्राचीर मतलब इतने वोल्ट से हम ऊपर देंगे तब भी डायोड में क्या होगा, धारा का प्रवाह प्रारंभ होगा। अगर इससे कम वोल्टेज दे तो डायोड में क्या नहीं होगा, धारा का प्रवाह स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम 0.7 वोल्टेज आरोपित करेंगे डायोड पर तभी क्या होगा, डायोड में धारा का प्रचालन प्रारंभ होगा, ठीक है। सिलिकॉन डायोड का यूज किस में करते हैं? तो फ्रेंड्स दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। दिष्टकारी यानी कि एसी को डीसी कन्वर्ट करने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूं कि सिलिकॉन डायोड है और जो जर्मेनियम डायोड है, दोनों का यूज किस में किया जाता है? तो दोनों का यूज वैसे दिष्टकारी के रूप में ही करता है। दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफिकेशन यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग कैसे की जाती है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो एंड होने के बाद वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग कैसे की जाती है। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इसकी बाइसिंग हम पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग दो तरीके से की जाती है। बाइसिंग का मतलब फ्रेंड्स होता है यहाँ पर कि डायोड को जोड़ना, कि डायोड को हम सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, फॉरवर्ड जोड़ते हैं या रिवर्स जोड़ते हैं। तो बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि डायोड को जोड़ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में। फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि इसको हम बोलते हैं अग्रगामी संयोजन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। यानी कि इसको सीधा जोड़ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब कैसे जोड़ते हैं वो हम देख लेते हैं। यदि पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप और एन टाइप को हम क्या करें, बैटरी से संयोजित किया जाता है, ठीक है। यदि पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप और एन टाइप को बैटरी से संयोजित किया जाता है, कैसे किया जाता है तो वो देख लेते हैं। तो बैटरी के धनात्मक सिरे को, अगर बैटरी के धनात्मक सिरे को पी टाइप से जोड़े और ऋणात्मक को किससे जोड़े, एन टाइप में जोड़े, तो इस संयोजन को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइस कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझाता हूँ, डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा। ये हमारे पास में पी मटेरियल एक पी टाइप को हमने क्या किया, बैटरी के प्लस से जोड़ा है, और एन टाइप को हमने किससे जोड़ा है, बैटरी के ऋण पॉइंट से जोड़ा है, ठीक है। तो इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। जब डायोड को जब फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ते हैं तो इस तरीके से सर्किट बनता है, ठीक है। तो यहाँ से धारा का प्रचालन है, इसी को फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं। तो प्लस से प्लस का संयोजन और माइनस से माइनस का संयोजन, इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में पी क्षेत्र में क्या बनेंगे, होल। पी टाइप पदार्थ में क्या बनता है, हमेशा होल बनता है, और एन टाइप में क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास में एक वोल्टेज का सोर्स है। बैटरी का धनात्मक जो आवेश है वो क्या करेगा, होल्स को करेगा डिनोट, और ऋणात्मक आवेश किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को विकसित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपको इसमें दिख रहा है कि पी टाइप जो है, पी टाइप जो मटेरियल उसमें होल है, और होल पर आवेश कौन सा होता है, धनात्मक होता है, और बैटरी में कौन सा आवेश होता है, धनात्मक होता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे अगर मैं माइनस और इस एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को देखूं तो एन में हमारे पास में ऋणात्मक आवेश होता है, और माइनस में हमारे बैटरी का माइनस आवेश है।
तो ये दोनों भी क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो अब जो धारा का प्रवाह होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, होल्स और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ की जाएंगे, कहाँ से कहाँ की ओर जाएंगे, वो जाएंगे संधि क्षेत्र की ओर जाएंगे। ठीक है, संधि क्षेत्र की ओर जाएंगे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। ये देखिए, जैसे ये पी टाइप है, अब ये आपको दिख रहा होगा ये फॉरवर्ड बायसिंग है। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो पी टाइप है बैटरी के प्लस को विकर्षित करेगा, और एन टाइप है यानी कि इसमें ऋण आवेश है वो बैटरी के ऋण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ की ओर जाएंगे, ये जाएंगे आपके संधि क्षेत्र की ओर जाएंगे। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, होल है यानी कि धनात्मक आवेश है, और ये आपका क्या है, माइनस यानी कि ऋणात्मक आवेश है। तो ये आपको मैं डायग्राम में भी बताया। तो ये किसकी तरफ खिसकेंगे, संधि क्षेत्र की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बैटरी की तरफ तो जा नहीं सकते, क्योंकि बैटरी का जो आवेश है इनको क्या कर रहा है, विकर्षित कर रहा है। तो ये किसकी तरफ खिसकेंगे, संधि क्षेत्र की ओर यानी कि जंक्शन की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इससे हम देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि बैटरी का धनात्मक सिरा है वो किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ऋणात्मक आवेश है वो किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, होल्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण क्या होगा, डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह शुरू होता है। तो इसके हम दोबारा समझ लेते हैं। देखिए सारा फ्रेंड्स, आपको डायग्राम में समझना है। डायग्राम जब आप समझ जाएंगे तो आपको समझने में फॉरवर्ड बायसिंग कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स आप वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, ऋणात्मक आवेश ने अगर मान लो संधि क्षेत्र पार कर लिया, तो ये ऋणात्मक आवेश किसकी तरफ खिसकेंगे, बैटरी के प्लस की तरफ खिसकेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये प्लस तो इसकी तरफ खिसक नहीं सकता, क्योंकि प्लस और प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। तो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है वो संधि क्षेत्र को पार करके कहाँ पहुँच जाएंगे, पी टाइप में पहुँच जाएंगे, और इसको भी क्या कर देंगे, ऋणावेशित कर देंगे। तो ये बैटरी का जो धनात्मक आवेश है किसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। वैसे इसमें जो है होल जो है, होल संधि क्षेत्र को पार करके प्लस वाले जो धनात्मक जो सिरे है, ठीक है, पी टाइप में क्या है, धनावेश है। तो धनावेश किसको पार करके, संधि क्षेत्र को पार करके कहाँ की ओर खिसकेंगे, एन टाइप की ओर खिसकेंगे। तो ये अगर बाहर की ओर निकलते हैं सर्किट में, अगर ये सर्किट में बाहर की तरफ निकलते तो ये बैटरी का जो माइनस आवेश है किसको अपनी ओर खींच लेगा, प्लस की ओर अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि माइनस और प्लस अपने को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो बैटरी का जो प्लस सिरा है किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जो बैटरी का जो प्लस सिरा यानी कि पी टाइप जो मेटेरियल है वो माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं है तो दोबारा बता देता हूँ। एक बार फ्रेंड्स इसको दोबारा देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं है। देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये जो एन टाइप है, एन टाइप किसकी ओर जाएंगे, पी टाइप की ओर जाएंगे, क्योंकि संधि क्षेत्र पार करेंगे। ठीक है, तो ये संधि क्षेत्र पार करके यहाँ की ओर आएंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ की ओर जाते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी गति तो दर्शाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर गति पार करके यहाँ की ओर आएंगे तो बैटरी का जो प्लस सिरा है किसको अपनी ओर खींचेगा, माइनस आवेश को अपनी ओर खींचेगा। सीधी सी कहानी समझ में आई आपको। ठीक है, अब ये जो बैटरी का जो अब ये आपको दिख रहा है वो पी आवेश है, पी पर कौन सा धनात्मक आवेश है, तो पी धनात्मक आवेश किसकी ओर खिसकेगा, एन टाइप की ओर खिसकेगा। ठीक है, तो ये कुछ धनात्मक आवेश सर्किट में बाहर की तरफ भी निकलेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर अभी कौन सा आवेश चल रहा है, धनात्मक आवेश चल रहा है। तो धनात्मक जो आवेश है, अब इस धनात्मक आवेश को कौन अपनी ओर खींचेगा, बैटरी का ऋणात्मक आवेश अपनी ओर खींचेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि आवेश में क्या होता है कि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर, मतलब एक दूसरे को साइड में गिराता है, यानी कि एक दूसरे को विकर्षित करता है। ठीक है, और जब प्लस और माइनस होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करता है। ठीक है, और माइनस और प्लस ये भी एक दूसरे को आकर्षित करता है। मतलब कहने का फ्रेंड्स ये है कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित, यानी कि एक दूसरे को धकेलते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देने का प्रयास करते हैं। और जो
विपरीत जो आवेश होता है यानी कि प्लस माइनस समझ सकते हैं या फिर माइनस प्लस भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो विपरीत आवेश होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा कि भाई एक दूसरे की प्रवृत्ति, जैसे समान प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ठीक है, समान प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनमें हमेशा कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, ठीक है। वो एक दूसरे को धक्का देने का, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तभी तो उनमें लड़ाई होती है, तभी तो वो एक दूसरे को धक्का देने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स समान यही चीज़ किस में है, आपके आवेश में। आवेश में क्या आता है कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकृति के होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको आवेश का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। तो बैटरी का जो धनात्मक सिरा है, ठीक है, अब हम थ्योरी देख लेते हैं कि बैटरी का जो धनात्मक सिरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे खींचता है। बैटरी का धनात्मक सिरा किसको अपनी ओर खींचता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को, यानी कि माइनस को अपनी ओर खींचता है। और ऋणात्मक जो आवेश है होल्स को अपनी ओर खींचता है। ऋणात्मक आवेश किसका, बैटरी का, ठीक है। तो बैटरी का ऋणात्मक सिरा होल्स को अपनी ओर खींचता है और बैटरी का धनात्मक सिरा किसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। इसी के कारण फ्रेंड्स क्या होता है, डायोड में धारा का प्रवाह स्टार्ट होता है, ठीक है। डायोड में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड किसकी भांति व्यवहार करता है, एक क्लोज सर्किट की भांति व्यवहार करता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको फॉरवर्ड बायसिंग अच्छे समझ में होगी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वापस इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं एक क्लोज सर्किट की भांति व्यवहार करते हैं। क्लोज आप स्विच की भांति भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब डायोड को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, तो डायोड में क्या होता है, धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसा होता है आपने देख लिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स रिवर्स बायसिंग यानी कि पल्स बायसिंग के बारे में। ये फ्रेंड्स कौन सा संयोजन है, ये है रिवर्स बायस, ठीक है। पहले हमने फॉरवर्ड बायस देखा था, अब ये है रिवर्स बायस। अगर फ्रेंड्स हम रिवर्स बायस में डायोड को जोड़ते हैं तो कैसे काम करता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हम रिवर्स बायसिंग के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको फॉरवर्ड बायस समझ में आया है तो आपको रिवर्स बायस अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स बायस में देख लेते हैं। रिवर्स बायसिंग मतलब कि उल्टा जोड़ना, ठीक है, डायोड को उल्टा जोड़ना। अब कैसे जोड़ते हैं वो हम देख लेते हैं। यदि पीएन जंक्शन डायोड के हम क्या करते हैं, यदि पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप को हम क्या करें, बैटरी का ऋण सिरा यानी कि माइनस से जोड़ें और एन टाइप को बैटरी के धन सिरे से संयोजित करें। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग यानी कि पश्चगामी संयोजन बोलते हैं, ठीक है। यदि पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप को हम क्या करें, बैटरी का ऋण सिरे से यानी कि माइनस सिरे से जोड़ें और एन टाइप को क्या करें, बैटरी का धन सिरे से जोड़ें, तो इस संयोजन को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। क्योंकि पी टाइप में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और एन टाइप में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करना, बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ना, और जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि एन टाइप जो मेटेरियल है उसको बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ना। तो इस तरह के संयोजन को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। तो हम इसको हम डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में फ्रेंड्स क्या है, पी मेटेरियल है और ये हमारे पास में एन मेटेरियल है, ठीक है। तो पी के पास क्या है, प्लस है यानी कि धनात्मक आवेश यानी कि होल्स है, और इसको हमने क्या किया, बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ा है। और एन टाइप के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि माइनस है, इसको हमने बैटरी के प्लस से जोड़ा है, ठीक है। तो माइनस को हमने प्लस से जोड़ा है और प्लस को हमने माइनस से जोड़ा है। तो इस तरह के संयोजन को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस संयोजन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में होल्स हो गए और ये हमारे पास में क्या होगा, जंक्शन पॉइंट होगा, ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स है और ये है होल्स, ठीक है। तो इसको आगे हम थ्योरी देख लेते हैं इसकी। रिवर्स बायसिंग संयोजन फ्रेंड्स क्या होता है कि होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जंक्शन या संधि क्षेत्र से दूर हटता है। रिवर्स बायसिंग संयोजन में क्या होता है कि होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर हटता है। फ्रेंड्स हमने फॉरवर्ड बायसिंग संयोजन देखा था कि होल और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन से पास में आते हैं, क्योंकि पी टाइप और एन टाइप एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करने का प्रयास करता है। क्योंकि बैटरी का जो ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, वो प्लस आवेश को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। और जो धनात्मक जो सिरा यानी कि पी टाइप जो मटेरियल है वो बैटरी का ऋणात्मक आवेश खींचने की अपनी ओर कोशिश करता है, ठीक है। तो इसी को हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि डायोड में क्या होता है, धारा का प्रचालन होता है और जंक्शन के पास में पी और एन टाइप मटेरियल आते हैं।
लेकिन इस तरह के संयोजन में क्या होता है कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि होल और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो संधि क्षेत्र से दूर हटता है। क्यों हटता है, तो वो हम देख लेते हैं कि क्यों दूर हटता है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या एक्चुअल में कि ये जो पी टाइप होता है और ये माइनस होता है, तो बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा होगा वो प्लस को अपनी ओर खींच लेगा। क्योंकि मैंने फ्रेंड्स आपको फॉरवर्ड बायसिंग में बताया था कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या, जैसे ये आपका मान लो पी टाइप मटेरियल है, इसको हमने क्या किया है, बैटरी के प्लस से जोड़ा है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, तो ये ठीक है, और ये एन टाइप का मटेरियल होगा, तो ये आपका मान लो संधि क्षेत्र है, ठीक है, और ये आपको क्या है, माइनस सिरा है, ठीक है। तो एन टाइप जो मटेरियल है वो माइनस को अपनी विकर्षित करेगा, और जो पी टाइप है वो क्या करेगा, प्लस को विकर्षित करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पी टाइप है और एन टाइप है, तो ये जो मटेरियल है इसमें क्या होगा, धारा का प्रचालन होगा, इसमें क्या होगा, ये जो मटेरियल है वो जंक्शन की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। इसमें रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, ऐसी कंडीशन नहीं लगती। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि ये जो पी टाइप जो मटेरियल है वो किसकी ओर खींच सकते हैं, बैटरी के आवेशों की ओर, ठीक है। तो पी टाइप को मटेरियल को कौन खींचेगा, बैटरी का ऋणात्मक आवेश, और एन टाइप मटेरियल को कौन खींचेगा, बैटरी का धनात्मक आवेश खींचेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो पी सिरा है उसको बैटरी का ऋणात्मक सिरा खींच लेगा और एन टाइप को बैटरी का धनात्मक सिरा खींच लेगा। तो इस तरीके से क्या होंगे, जंक्शन पर होल्स और इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से डायोड में धारा का चालन नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में फ्रेंड्स इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में देखिए जैसे ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि बैटरी का प्लस सिरा है वो पी को विकर्षित करता है, और एन सिरा है वो माइनस वाले को विकर्षित करेगा। तो पी और जो एन मेटेरियल है वो जंक्शन की ओर आएंगे। जस्ट इसमें हम देख लेते हैं कि रिवर्स बायसिंग क्या होता है। ये हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग है। अब रिवर्स बायसिंग क्या होता है, ये देखिए रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, बैटरी का जो माइनस सिरा है वो पी टाइप मटेरियल को अपनी ओर खींच लेगा, और जो बैटरी का जो प्लस सिरा है, ठीक है, वो एन टाइप मटेरियल को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स रिएक्शन इस तरीके से होगी कि बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा है वो प्लस को अपनी ओर खींच लेगा, और जो बैटरी का जो धनात्मक सिरा यानी प्लस सिरा है वो ऋण आवेश को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये जो होल और इलेक्ट्रॉन्स है वो जंक्शन से दूर हटेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह के संयोजन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप उम्मीद है मुझे कि आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में अंतर अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट यही है। आप अगर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर में भी आपको होल्स और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपका डायोड में अच्छे से समझा होगा तो आपको ट्रांजिस्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग से समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संधि क्षेत्र से यानी जंक्शन से दूर हटता है। तो क्यों हटता है ये हमने देख लिया, ठीक है। तो बैटरी का जो धनात्मक आवेश है किसको अपने खींचेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन को, ये मैंने आपको बताया था। और ऋणात्मक जो आवेश है वो किसको अपने खींचेगा, होल्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में फ्रेंड्स क्या होगा कि डायोड में धारा का चालन स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम बोलते हैं कि डायोड हमेशा एक दिशीय होता है। क्यों, क्योंकि डायोड हमेशा फॉरवर्ड दिशा में काम करता है। जब डायोड को हम क्या करते हैं, रिवर्स बायसिंग में जोड़ते हैं, तो डायोड में प्रभावित धारा का मान प्रारंभ नहीं हो पाता, जिससे डायोड क्या नहीं होता, ऑपरेटेड नहीं हो पाता, ठीक है। रिवर्स बायसिंग अवस्था में डायोड हमेशा किसकी भांति व्यवहार करता है, ओपन सर्किट यानी खुले सर्किट की भांति व्यवहार करता है। खुला सर्किट फ्रेंड्स कौन सा होता है, खुला सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें धारा का प्रवाह स्टार्ट नहीं हो, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग में डायोड में धारा का प्रवाह नहीं होता, ये आपने देख लिया क्यों नहीं होता, क्योंकि जो बैटरी का जो प्लस सिरा है वो पी आवेश को अपनी ओर खींच लेगा, और जो बैटरी का जो माइनस सिरा है वो ऋण आवेश को अपनी ओर खींच लेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में डायोड में धारा का प्रवाह स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में धारा का प्रवाह स्टार्ट हो पाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट बोलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग जब सर्किट होता है तो डायोड किसकी तरह व्यवहार करता है, क्लोज सर्किट की बात है, ठीक है। जब डायोड को रिवर्स बायसिंग में जोड़ाता है तो डायोड किसकी भांति व्यवहार करता है, खुला परिपथ की भांति व्यवहार करता है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम अलग अलग टाइप के डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि एलईडी डायोड वगैरह है, ठीक है, और एलईडी डायोड है, वैरेक्टर डायोड है और जिन्नर डायोड है। उसके अलावा हम फ़िल्टर सर्किट के बारे में भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।